जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए मासिक राशिफल। साल 2021 का आखिरी महीना दस्तक दे चुका है। दिसंबर के इस महीने में सबको बहुत से अवसर और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन को किस तरह सुचारू रूप से चलाना है, ये बताने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं मासिक राशिफल भविष्यवाणी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ग्रहों के गोचर, महत्वपूर्ण त्योहार, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। इस महीने में होने वाले 4 बड़े ग्रहों के गोचर के कारण जो है कुछ राशि के वाले जातकों को उनकी जिंदगी पर विशेष प्रभाव पड़ेंगे। मैं विस्तार से आपकी राशि के बारे में बताऊंगी कि क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके के बदलाव होंगे आपके जो है इस महीने में, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, हर विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं दिसंबर माह में होने वाले 30 त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 2 दिसंबर गुरुवार को है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत। 4 दिसंबर शनिवार को है मार्गशीर्ष अमावस्या। 14 दिसंबर मंगलवार को है मोक्षदा एकादशी। 16 दिसंबर गुरुवार को है प्रदोष व्रत और धनु संक्रांति। 19 दिसंबर रविवार को है मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत। 22 दिसंबर बुधवार को है संकष्टी चतुर्थी। 30 दिसंबर गुरुवार को है सफला एकादशी और 31 दिसंबर शुक्रवार को है प्रदोष व्रत। तो ये कुछ 30 त्योहार आपको दिसंबर के महीने में मिलेंगे, जिसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अगर इनमें से किसी भी एक 30 त्योहार के बारे में आपको अलग से वीडियो के द्वारा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दूंगी। बाकी अब नजर डालते हैं दिसंबर महीने में होने वाले गोचर पर। तो सबसे पहला गोचर है 5 दिसंबर को मंगल का वृश्चिक राशि में। दूसरा गोचर है 8 दिसंबर को शुक्र का मकर राशि में। तीसरा गोचर है 10 दिसंबर को बुध का धनु राशि में। 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में। अगला गोचर है 29 दिसंबर को है बुध का मकर राशि में गोचर और 30 दिसंबर को होगा शुक्र का धनु राशि में गोचर। तो बहुत बड़े बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है इस महीने में। इन सारे गोचर से जुड़ा हुआ वीडियो जो है, जुड़ी हुई जानकारी, इस गोचर का क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पर, उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और बाकी अगर और भी कोई खास जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मैं आने वाले समय में आपको उससे रिलेटेड वीडियोस बनाकर दे सकूं। बाकी दिसंबर का महीना है, आखिरी महीना होता है साल का। कैसे होते हैं दिसंबर माह में जन्मे जातक, जल्दी से ये जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जन्म की तिथि और माह के अनुसार उसके गुण दोष होते हैं। ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस माह में आप पैदा होते हैं उसके अनुसार आपके गुण, व्यक्तित्व, दोष और भविष्य तय होता है। तो जो दिसंबर महीने के लोग होते हैं ये मुंह फट होते हैं। जी हाँ, ये इतने स्पष्टवादी होते हैं कि इनके मुंह में जो आता है बस बक देते हैं। इन्हें खुलकर सीधा सपाट बोलने की आदत के कारण लोग इनकी बातों को बुरा मान जाते हैं। ऐसे में लोगों को बुरा लगता है तो दुश्मन भी बनते हैं। दिसंबर में पैदा हुए लोग हमेशा फोकस्ड होते हैं। ये जिस काम को ठान ले उसे करने के बाद ही दम लेते हैं। इस प्रकार ये लोग जिसमें जुट जाते हैं बिना थके उसे पूरा करते हैं। जब तक वो काम खत्म ना हो जाए ये दूसरे काम की तरफ देखते तक नहीं है। होते हैं जो है सत्यवादी, यानी सच बोलने वाले होते हैं। दिसंबर में पैदा हुए लोग दिमाग के तेज होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा नए विचार कौंधते रहते हैं। बोलने की ऐसी आदत होती है इनको कि ये दूसरों की बातों में जो है बीच बीच में टपक पड़ते हैं। धीरे धीरे या रुक कर बोलने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते। ये इतने सत्यवादी होते हैं कि दूसरों का भी भांडा फोड़ कर देते हैं। दिसंबर माह में जन्मे जातक व्यापार आदि में उद्यमी होते हैं, पर बंद कर काम करना इन्हें पसंद नहीं होता, इसीलिए हमेशा अपने विचार बदलते रहते हैं। दिसंबर माह में जन्मे लोग अगर राजनीतिज्ञ हो तो ये अपनी नीतियों को बदलते रहते हैं। धर्म प्रचारक के रूप में भी ये अपने विचार बदल सकते हैं। ये प्यार की भावुकता में बहकर जल्दी शादी भी कर लेते हैं, लेकिन ये बाद में पछताते भी हैं। दिसंबर माह में जन्मे लोग अहंकारी होते हैं, इस कारण ये अपनी गलती पर होने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं। दिसंबर में जन्मे जातक कानून और व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, धार्मिक स्थलों पर नियमित रूप से जाते हैं। दिसंबर में जन्मी महिलाएं चंचल होती हैं, अधिक जो है कह सकते हैं उदंड स्वभाव की आप कह सकते हैं। ये अपने पति और बच्चों के बलिदान करने को भी तैयार रहती हैं। दिसंबर में जन्मी महिलाओं को अपने घर से बड़ा लगाव होता है, प्रेम होता है। ये लोग जो है एक पल में संवेदनशील और दूसरों के बहकावे में आने वाले और शांत हो सकते हैं। वहीं एक पल में ये लोग घमंडी, गुस्सैल और उदंड हो सकते हैं। दिसंबर में जन्मे लोगों को हंसी मजाक की गहरी समझ होती है। ये किसी के तर्क और माखौल उड़ाने को तुरंत भांप लेते हैं। मौज मस्ती और सैर सपाटे के शौकीन होते हैं। दिसंबर माह में जन्मे लोग वाद विवाद में कुशल होते हैं। मौज मस्ती की जिंदगी ये के शौकीन होते हैं। इन्हें पहाड़ों पर घूमना और सैर सपाटे का बड़ा शौक होता है। ये लोग स्पष्ट खुले दिल वाले होते हैं। इन लोगों को संगीत साहित्य अधिक पसंद होता है। तो ऐसे होते हैं दिसंबर माह में जन्मे लोग। तो बहुत सारी खास बातें बता दी। अब बारी आपके राशिफल की ये जानने की कि आपकी राशि के लिए दिसंबर का महीना हर एंगल से कैसा होगा। मैं आपको उपाय भी बताऊंगी वीडियो के आखिर में, ताकि
आपकी राशि के लिए कौन से वो आसान उपाय हैं जिनको करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां क्लिक करते ही आप एक टैब से आसानी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज वार्ता पर आप हमसे वार्तालाप करेंगे। और बाकी अगर आपकी कोई जो है जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो, तो वो सवाल आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, आपके उस सवाल को वहां शामिल करके उसका जवाब दे दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष की दुनिया से अपडेटेड रहेंगे। तो बहुत सारी बातें हो गई। आप लोगों की शिकायत भी आ जाती है कि मैं बहुत सारी बातें वीडियो के शुरुआत में करती हूं। तो पहली चीज क्लियर कर दूं कि कभी हम किसी महीने की बात कर रहे हैं, हम एक दिन की बात नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम मासिक राशिफल के 30 दिनों की बात करते हैं। तो उन 30 दिनों को हम किस आधार पर आंक रहे हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। तो जो लोग कमेंट में ये फटाफट लिख देते हैं कि आप पहले बहुत सारी बातें कर देती हैं, तो आप खुद तर्क लगाइए कि बिना ग्रहों के गोचर के बारे में जाने हुए, बिना 30 त्योहार के बारे में जाने हुए आप आगे महीने के बारे में, आने वाले 30 दिनों के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इसीलिए ये खास जानकारियां जो है मैं वीडियो के शुरुआत में आपको देती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है, तो जिन लोगों को पसंद आ रहा है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा है। और जिन लोगों को मेरे से शिकायत है कि बहुत सारी वीडियो के शुरुआत में मैं बातें कर देती हूँ, तो उनको मैं बता दूं कि ये सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होती हैं। तो अब बताते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कि सबसे पहले करियर के लिहाज से दिसंबर का महीना कैसा है। तो मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम देने का कार्य करेगा दिसंबर का महीना। खासतौर से महीने के पहले सप्ताह की शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि इस दौरान जहां आपके राशि स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में होंगे, तो वहीं मंगल भी इस दौरान आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको कार्यस्थल पर कुछ अभूतपूर्व स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। इससे आपके कुछ मानसिक तनाव और चिंता में वृद्धि होगी। आप बीच बीच में अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी भी महसूस कर सकते हैं, जिससे कार्य क्षेत्र पर आपको अपना प्रदर्शन देने में बाधा महसूस होगी। इस अवधि के दौरान आशंका है कि आपका अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों और सहकर्मियों के साथ कुछ विवाद या झगड़ा हो। इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि विशेष रूप से 8 दिसंबर तक धैर्य रखते हुए खुद को शांत रखें, क्योंकि इसके बाद शुक्र आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में विराजमान होंगे, जिससे स्थितियों में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा। शुक्र का स्थान परिवर्तन सुनिश्चित करेगा कि आपको भाग्य का साथ मिले, जिससे आप अपने वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त करने में भी सफल रहें। इस अवधि के दौरान आपके बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठों द्वारा की गई कोई सलाह और मशवरा आपके करियर को आवश्यक गति प्रदान करेगी। वहीं वो जातक जो बेरोजगार हैं, उन्हें इस दौरान अपनी इच्छानुसार नौकरी मिलने की संभावना है। यह समय खासतौर से IT, मैनेजमेंट, टीचिंग, कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि इन जातकों को इस पूरे ही माह बेहतर अवसर मिल सकेंगे। जहां तक व्यापारी जातकों की बात है, उसमें पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस अवधि के दौरान छोटी दूरी की यात्रा करना आपके लिए अधिक फलदायक सिद्ध होगी। साथ ही जो विदेश संपर्कों या आयात निर्यात से संबंधित कारोबार करते हैं, उन्हें लगातार प्रगति और धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि अयोग्य के कमीशन के आधार पर या अचल संपत्ति से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े जातकों को इस पूरे ही माह थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगी। अब बारी स्टूडेंट्स की। वृषभ राशि के छात्रों के लिए सूर्य और बुध शिक्षा के भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए खासतौर से प्रतियोगी और प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान अच्छा प्रदर्शन देने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें कोई बड़ी सफलता प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। हालांकि दूसरे सप्ताह के दौरान रिसर्च के काम में लिप्त छात्रों को अपने प्रयासों के बाद ही शुभ फल मिलने की संभावना है। वहीं उच्च अध्ययन के इच्छुक छात्रों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके सामने आने वाली हर समस्या और बाधा इस समय दूर होती दिखाई देगी। इस माह के दौरान जब आपके लगन भाव के स्वामी शुक्र का आपके नवम भाव में गोचर होगा, जहां वो आपके नवम भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे, तो ये समय आपके लिए सबसे अधिक शुभ रहेगा। इस अवधि के दौरान आपकी किसी भी विषय को समझने की शक्ति और कुछ नया सीखने की जिज्ञासा सबसे अधिक और बेहतर होगी। इससे आप उन सभी विषयों में अपना प्रदर्शन बेहतर दे सकेंगे जिसमें आपको पूर्व में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे आपके आत्मविश्वास और साहस में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर कहें तो यह माह वृषभ राशि के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन इस समय आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक अधिक सीमित न करते हुए उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा इससे आप में सुस्ती और आलस की वृद्धि होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की।
वृषभ राशि के लिए बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो परिवार को दर्शाता है, लेकिन इस दौरान उनका आपके सप्तम भाव में उपस्थित होना अपने परिवार का समर्थन प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। हालांकि माह के दूसरे सप्ताह में बुध आपके अष्टम भाव में विराजमान होते हुए आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे आपको अपने परिवार से इस दौरान भी पूर्ण प्यार और सहयोग स्नेह की प्राप्ति होती रहेगी। बीच बीच में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपकी वाणी में कठोरता लेकर आएगा, जिससे परिवार के वातावरण में कुछ समस्या पैदा हो सकती है। बावजूद इसके आप इस पूरे ही महीने अपने बड़े भाई बहनों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे। पिता के साथ भी संबंधों में सुधार आएगा, लेकिन महीने के मध्य भाग में माता पिता को स्वास्थ्य हानि संभव है, जिससे आपकी चिंता में वृद्धि होगी। इसीलिए जितना संभव हो उनके साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जातकों को भी अपनी संतान की उन्नति और प्रगति देख गर्व और खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि इस दौरान आपकी संतान अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने में सक्षम होगी। इसके अलावा यदि आप किसी मरम्मत कार्य, संपत्ति से संबंधित कोई निर्माण कार्य आदि करने या कोई प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस दौरान आपको ऐसा कुछ भी करने से परहेज करने की मैं सलाह दूंगी। हालांकि ऐसा करना यदि बहुत आवश्यक हो तो अपने बड़ों या घर के बुजुर्गों की सलाह और मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना बेहतरीन रहने वाला है। अब अगर बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो वृषभ राशि के जो लोग हैं, जो प्रेमी हैं, दिसंबर माह में अधिक प्रेम और रोमांच की अनुभूति करेंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस पूरे ही माह मजबूत होगी, जिसके चलते प्रेमी जातकों के जीवन में मधुरता और मजबूती आएगी। साथ ही वो अपने प्रियतम संग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बावजूद इसके कभी कभी आपके स्वभाव में थोड़ा अधिक असुरक्षा और कठोरता की उन्नति हो सकती है, जिससे प्रेम संबंधों में तकरार की स्थिति आने के योग बनेंगे। वही संभावना है कि वृषभ राशि के विवाह योग जातक इस दौरान शादी के बंधन में बंधे। हालांकि उन्हें शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव अपने घर से दूर किसी दूसरी जगह स्थान पर ही प्राप्त होने की अधिक संभावना है। शादीशुदा जातकों की बात करें तो दिसंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि संभव है, जिससे आपकी भी चिंताओं में वृद्धि होगी। हालांकि बावजूद इसके आपका वैवाहिक जीवन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि जिस दौरान मंगल स्वयं के सप्तम भाव में उपस्थित होंगे, उस दौरान संभावना है कि आपके जीवन साथी की सेहत में भी सुधार आए। मंगल की स्थिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि आपको अपने जीवन साथी से उचित प्यार और स्नेह की प्राप्ति हो। साथ ही इस समय आपके जीवन साथी को भी पद प्रतिष्ठा मिलने से आपको खुशी की अनुभूति होगी। हालांकि मंगल का आपके सप्तम भाव में उपस्थित होना आप दोनों के बीच अहम का टकराव उत्पन्न करेगा। इससे आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी भी आ सकती है, इसीलिए शुरुआत से ही सावधान रहें और अपने साथी के साथ अच्छा और मर्यादित व्यवहार करें। साथ ही काल पुरुष कुंडली के अनुसार मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। ऐसे में इस माह अपने जीवन साथी को किसी सुंदर या मजेदार यात्रा पर ले जाना आपके रिश्ते में नयापन और मजबूती लेकर आएगा। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। वृषभ राशि के आर्थिक जीवन को देखें तो यह समय आप के लिए सामान्य ही रहने वाला है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मंगल देव आपके छठे भाव से होते हुए सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। इस समय अवधि के दौरान आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भरपूर सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके साथ ही कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले या सार्वजनिक व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी समय अधिक लाभ लेकर आ रहा है। इस माह के दूसरे सप्ताह से आपके अष्टम भाव में बुध की उपस्थिति और नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको आर्थिक मदद और धन लाभ होने के योग बनाएगी। आपको कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकेगा। शेयर बाजार आदि क्षेत्रों से जुड़े जातक भी अचानक से धन लाभ करने में सफल होंगे। हालांकि आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल का आपके सप्तम भाव में उपस्थित होना संकेत दे रहा है कि आप दिसंबर के माह में अपने जीवन साथी पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित होगा और आशंका है कि आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़े। इसीलिए अपने खर्चों पर शुरुआत से ही ध्यान रखते हुए अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बनाकर चलें। कुल मिलाकर कहें तो दूसरे भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी नियमित आय तो सुनिश्चित करेंगी, लेकिन आपको आय और खर्चों के बीच का एक संतुलन बनाना होगा। इस पूरे माह ही ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होगी। बात कर लेते हैं हम आपके स्वास्थ्य की। तो हेल्थ के लिहाज से दिसंबर का महीना वृषभ वालों के लिए सामान्य है। इस माह के पहले सप्ताह में आपकी राशि के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में विराजमान होना सेहत से जुड़ी कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि मंगल की छठे भाव में उपस्थिति आपको एक स्वस्थ जीवन जीने और खुद को फिट रखने के लिए नए व्यायाम गतिविधि करने और अपने खाने की आदतों को सुधारने की ओर आपको प्रेरित करेंगी। इसके साथ ही माह के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में तीन ग्रहों मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। इन तीनों ही ग्रहों का गोचर कुछ हद तक सेहत से जुड़ी समस्याओं से आपको राहत तो देने का कार्य करेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको पेट या पेट के नीचे के क्षेत्रों से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने खान पान का ध्यान रखें।
चूंकि दिसंबर का महीना सर्दियों का होता है, ऐसे में पानी का सेवन करना आपके लिए इस दौरान सबसे अधिक आवश्यक रहेगा। इसलिए नियमित रूप से तरल पदार्थ लेते और पानी का सेवन करते रहें। दिसंबर के मध्य भाग में एक बड़ा गोचर भी होगा, जिसके चलते सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। परिणाम स्वरूप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सूर्यदेव की स्थिति आपके मेटाबॉलिज्म में भी कमी लेकर आएगी। ऐसे में सावधान रहते हुए अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन से परहेज करें और केवल नियमित और स्वस्थ आहार ही लें। इससे आपको अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस दौरान अधिकतम ग्रह आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे मुंह और आंखों की स्वच्छता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। खासतौर से मुंह के आसपास के क्षेत्रों की सही से सफाई करें। आंखों को भी ज्यादा कष्ट ना देते हुए फोन और टीवी का इस्तेमाल कम करें। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके जीवन में कई सुधार लेकर आ रहा है। तो क्या उपाय करना है आपको इस महीने को बेहतर बनाने के लिए? शुक्र की होरा के दौरान प्रतिदिन शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करें। शुक्रवार को श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें। शुक्रवार के दिन चीनी, चावल, दूध आदि सफेद वस्तुओं का दान करें। किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलने से पहले रोजाना देवी लक्ष्मी की पूजा करें। अपनी पत्नी को इत्र या कपड़े भेंट करें। भगवान परशुराम की कहानियों को पढ़ें या सुने, क्योंकि उनका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। तो ये उपाय अगर करते हैं तो आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। आपको अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये उपाय बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि दिसंबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स जरूर लिखा करें जो है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी उन सभी लोगों का जिनका बहुत सारा प्यार हमें मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, सुझाव मिलता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स पे आपको ज्योतिष की दुनिया से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, और बाकी जो भी आपके सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग भी वो भी आप लिखिए। जिन लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे वार्ता पर जुड़कर वार्तालाप कर सकते हैं। वार्ता का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस क्लिक करना है, आप सीधे पैनल पर पहुंचेंगे जहां देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो मिनटों में आपको आपकी समस्या का समाधान देंगे। बाकी अगर आपको कोई भी जेनेरिक सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर शाम 5 बजे मैं लेकर आती हूं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो में आपके उस सवाल को शामिल करके उसका जवाब दूंगी, क्योंकि ये 30 दिनों की बात हो रही है इस वीडियो में। पूरा मासिक राशिफल है, महीने में एक ही बार आता है, लेकिन दैनिक राशिफल के माध्यम से हम हर दिन आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आपके सवाल का जवाब वहां हम आपको देते हैं। नहीं तो अगर हम सिर्फ मासिक राशिफल में आपके सवाल का जवाब देने लगे तो आपको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो अगर आप सवाल का जवाब चाहते हैं तो दैनिक राशिफल जरूर देखा करें, क्योंकि आपके सवाल वहां शामिल किए जाते हैं। तो जिन लोगों को यह भी शिकायत थी कि मैं सवालों को शामिल नहीं करती, तो आपका सवाल जो है वहां लिया जाता है दैनिक राशिफल में, और वो आता है शाम को 5 बजे। और जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन दिसंबर के महीने में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से सभी 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिरी महीना है साल 2021 का। प्रभु से यही कामना करूंगी कि साल 2022 आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ये महीना आपका बहुत स्मूथ निकले और आने वाला साल आपके लिए नई उमंगे, नई तरंगे लेकर आए। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। और अगर कोई समस्या आती है तो एस्ट्रोसेज आपके लिए हमेशा हमेशा हाजिर है। आप हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे विदा लूंगी, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.